उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। राज तिलक महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर आज कांग्रेस का यह जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ राज तिलक भूमि महाराणा प्रताप गोगुंदा में सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ जो चुनाव का जो बिगुल है वो आज बज चुका है। हमारे उदयपुर के दर्शकों को हम पल पल की खबर को देंगे। यहाँ जो आज के बड़े नेता जो रहेंगे मौजूद, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश जी पांडे और रघुवीर सिंह मीणा। और आप जहाँ मंच पे देख रहे हैं अभी जो मंच देख रहे हैं, यहाँ जो हमारे साथ हैं लाल सिंह जाला सहित कई नेता पहुंच चुके हैं। इस पर आप देख रहे हैं कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह जाला समेत कई कांग्रेस के बड़े अधिकारी आप देख रहे हैं। अभी जो भीड़ कार्यकर्ताओं की आना शुरू हो चुकी है और बड़े बड़े यहाँ पुलिस के अधिकारी, पुलिस का महकमा, आप हमारे कैमरामैन के कहेंगे कि वो बताएंगे। और गांव की भीड़ भी, महिलाएं, पुरुष, हर तरह से आना यहाँ भीड़ शुरू हो चुकी है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये पंडाल धीरे धीरे खचाखच बनने जा रहा है और भरी गर्मी में लोग देखेंगे कि पंडाल के बाहर भी हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि वो आप बताएंगे किस तरह से भीड़ आना शुरू हो चुकी है। और कुछ ही देर में आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ कुछ ही देर में पहुंचेंगे और भीड़ को सभा को संबोधित करेंगे। और मैं फूलशंकर डामोर आपको उदयपुर जो दर्शक हैं उनको पल पल की खबरें, पल पल का अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। उदयपुर न्यूज़ के लिए स्पेशल हमारे साथ है हमारे कैमरामैन कमल वशिष्ठा, राम सिंह राजपूत समेत हमारे सहयोगी टीम के कई कैमरामैन, पत्रकार भी मौजूद हैं जो आपको हर पल अपडेट देते रहेंगे। फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए गोगुंदा से। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस ने गोगुंदा में अपना सभा का शुभारंभ किया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को कुछ अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी यहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ कई कार्यकर्ता जुटे हैं। हमारे पीछे देखिए मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल है, साथ ही उनके साथ लाल सिंह जी झाला साहब है, मांगीलाल जी गरासिया है और काफ़ी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर आ गए हैं। और साथ ही कई कार्यकर्ता भी यहाँ जुट गए, जो कई तादाद में पुरुष है, कई महिला है। और अभी कुछ देर बाकी है मुख्यमंत्री के आने में, उससे पहले काफ़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना बन रही है। इस पूरी अपडेट को देखने के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ के साथ फूल सिंह डामोर, कमल वशिष्ठा, राम सिंह राजपूत और विनोद माली की टीम पूरी दिन भर की आज कवरेज दिखाएंगे हम आपको और हमारे साथ बने रहिए। गोगुंदा में आज कांग्रेस की विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अविनाश पांडे यहाँ पहुंचेंगे और अभी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई सारे कार्यकर्ता मौके पर जुट रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता कुछ बैठे हैं जिनसे बात करेंगे कि इस चुनाव को, इस सभा को वो किस तरह देख रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम रतनदास बील है। मैं आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ। हमारा ग्राम खाखड़ी है, तहसील हमारी गोगुंदा लगती है। मैं ये रिक्वेस्ट करूं, आज हमारा अहोभाग्य कि हमारे इन वीर भूमि गोगुंदा महाराणा प्रताप की तिलक स्थली पर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। बहुत ही हर्ष की बात है और मैं ये निवेदन करना चाहूं कि हमारे एरिया में बारिश कम हुई तो पानी की किल्लत है।
यहाँ के आदिवासी और सभी लोग पानी से मतलब इसी एक त्रस्त हैं। उसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं गिनूं तो सुबह से शाम तक ये पूरे नहीं हो सकते। मैं वर्तमान सरकार ये निवेदन करूं कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ये बात बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए सारी सुविधा देंगे। हमारे यहाँ गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो बीपीएल सर्वे है, जिसके डबल मंजिल मकान है, जिसके दुकान चल रही है, बिजनेस चल रहा है, वो भाई बीपीएल में है। हमारा जो आदिवासी भाई सुबह मजदूरी पर जाता है, शाम को 1 किलो आटा साथ में लेके आता है, वो हमारा भाई बीपीएल से वंचित है। और मैं तो आपने सुना किस तरह से ये लोग जो है सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता है, उनसे पूछते हैं कि सरकार जो ये चुनने जा रहे हैं, इस सभा में आए तो क्या सोचते हैं। हम पलासमा पंचायत में रहते हैं। अमीरा लाल सुतार नाम है मेरा। हमारे एरिया के अंदर ऐसी हमारे रघुवीर मीणा से पहले शासन में अच्छा काम कराया हुआ हमारे एरिया के अंदर बहुत अच्छे। हमारे लिए क्या, हमारे एरिया के अंदर ऐसा अभी आज तक कोई विकास नहीं कराया जिसने इसने विकास कराया। और आज तक हमारे एरिया के अंदर पानी की कमी है। अब तक पानी की कमी के कोई निकाल नहीं सका कि इसी एरिया के अंदर ये बाकर एरिया है, हमारे पहाड़ी इलाका, इसीलिए हमारे पानी की जरूरत है। इसीलिए पानी किसी ने बांध नहीं बांधा है, इसीलिए हमारे को तकलीफ है। तो सुना आपने इस पूरे इलाके की जो मुख्य समस्या है पानी की, ये सरकार से उम्मीद भी लगा रही है कि इस बार ये सरकार बनेगी तो ये इस उम्मीद पे खरा उतरे। उदयपुर से कमल ओसिटा। गोगुंदा में जो आज कांग्रेस की सभा का शुभारंभ होने से पहले हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री मांगीलाल जी गरासिया, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, देहात जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सिंह जी जाला। तो इन्हीं से बात करते हैं कि आज जो सभा है सर, यहाँ शुरुआत हो रही, तो इस सभा का किस तरह से देख रहे हैं। देखिए कि जब से हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान के प्रभारी अविनाश जी पांडे, इन्होंने पिछले काफी दिनों से, करीब 10 दिन से राजस्थान के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के अंदर पर डे 3 सभाओं का आयोजन किया है। उसी कड़ी के अंदर आज लोकसभा क्षेत्र उदयपुर, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आती है, आज यहां से आगाज किया जाएगा। लोकसभा क्षेत्र उदयपुर का महाराणा प्रताप की तिलक स्थली से यहां से तिलक निकाला जाए, जय घोष किया जाए। तो आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अविनाश जी पांडे और हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है रघु शर्मा जी और हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल सिंह जी, मांगीलाल जी गरासिया, सब लोगों ने आज गोविंदा की धरती से इस बात का आह्वान करेंगे कि भाई रघुवीर मीणा, जिनको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ का कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, उसकी जीत का श्रेय गोविंदा को मिले। इसलिए गोविंदा से आज इस सभा का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले करीब 15 दिन से कई जगह कार्यक्रम किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने हमारा लोकसभा क्षेत्र गंगानगर का एक क्षेत्र है सूरतगढ़, सबसे पहले उन्होंने वहां से आगाज किया, श्री गणेश किया, और उसके बाद में राहुल जी का प्रोग्राम भी बराबर कई लोकसभा क्षेत्र में होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर माननीय पायलट साहब, माननीय गहलोत साहब, पांडे साहब और हमारे अन्य नेता राजस्थान में सब जगह आने वाले चुनाव तक सब जगह जाएंगे और अपील करेंगे कि राजस्थान के अंदर हमारी 25 की 25 जो मिशन हमने टारगेट तय किया है, उस मिशन को पूरा किया जाए और राजस्थान में 25 सीटें कांग्रेस जीते। तो ये थे हमारे साथ मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल और हमारे साथ हैं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जाला साहब। यहाँ गोगुंदा से
शुरुआत तो हो रही है आज जो चुनावी रैली का, बताइए कि सर इस रैली को आप किस तरह से। उदयपुर लोकसभा का राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी पायलट, हमारे राजस्थान के रघुनाथ जी पांडे, हमारे प्रभारी मार्शल भंवरलाल जी आज इस राजतिलक की धरती से आगाज कर रहे हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये पहली सभा यहाँ हो रही है और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से ही आगाज होगा। यहाँ हमारे जो उम्मीदवार हैं भाई रघु जी मीणा, उनको जिताने का हम प्रयास करेंगे और सारी जनता आज पूरी ताकत से यहाँ आएगी और मुख्यमंत्री जी भी पहली बार उनका स्वागत भी करेंगे, पायलट साहब पहली बार उनका स्वागत करेंगे और हमारे अविनाश जी पांडे पहली बार उनका स्वागत करेंगे। तो हमारे सहयोगी से बात करेंगे कि यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया भी है, इनसे भी बात करेंगे कि सर जो गोगुंदा क्षेत्र जो वीर भूमि महाराणा प्रताप की भूमि पर आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ जो चुनावी सभा शुरुआत हो रही है, तो यहाँ किस तरह से आप सहयोग करेंगे। आज जिस तरह से महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुंदा की सौंदर्य और तपोभूमि पर कांग्रेस की आम सभा का कार्यक्रम यहाँ पर रखने का काम किया है और यहाँ पर माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर पधारने का करेंगे और उनके साथ साथ में माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी पायलट साहब, माननीय अविनाश जी पांडे साहब और भाई रघु जी शर्मा साहब यहाँ पर आने का काम करें और हमारे बीच में विराज रहे हैं माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, मंत्री महोदय, जिलाध्यक्ष जी लाल सिंह जाला साहब और तमाम सभी साथी यहाँ पर इस आम सभा में अभी पहुँच गए हैं। अभी बहुत जल्दी ही माननीय पायलट साहब और माननीय हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और पांडे साहब आने का काम करेंगे और मैं मानता हूं कि यहाँ पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है, उससे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस में एक नई फुर्ती की स्फूर्ति के रूप में हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस आह्वान के साथ में जुड़ने का काम करेंगे, जो आज के दिन जब आह्वान करने का काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो आगाज यहाँ से बिगुल बजेगा, यही पूरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में एक नई ताकत के साथ में उभर करके कांग्रेस पार्टी को जिताने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। और हमारे जो बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो निश्चित तौर से आगाज करने का काम करेंगे। यहाँ से हमारे माननीय रघुवीर जी मीणा साहब जो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के प्रत्याशी के रूप में हैं, उनको जिताने में जी जान से लगने का काम करें और पूरी राजस्थान में मिशन 25 जो टारगेट तय कर रखा है वो निश्चित तौर से हम मिशन को प्राप्त करेंगे और पूरे ही प्रदेश में हम एक नए आयाम की ओर ले जाकर के कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में माननीय राहुल जी एक प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए, जिस तरह से लोगों के मन में एक तमन्ना है कि राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में हमें देश का नेतृत्व संभालने का काम कर सकें, यही भावना लेकर के लोगों में एक बड़ी उमंग के साथ में यहाँ पर आने का काम हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ मांगीलाल गरासिया और हमारे सहयोगी कमल जी को वशिष्ठा से भी बताएंगे कि आप पंडाल में लोग आना शुरू हो चुके हैं, तो आप किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और मैं फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज के लिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 29 अप्रैल को मतदान होना है और 28 दिन हमारे लिए बचे हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव में लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। ये होली और दिवाली हम हर साल मनाते हैं, पर ये त्यौहार हम 5 साल में एक दिन मनाते हैं। इसलिए हमारे में उतना ही उत्साह होना चाहिए जितना होली और दिवाली पे और दूसरे त्योहारों पे हमारा उत्साह होता है। आप और हम सब 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज दिल्ली में देख रहे हैं। राज बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए कांग्रेस पार्टी के शासन के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जो जो सवाल खड़े किए थे, आज हम हिंदुस्तान की जनता उनसे जवाब मांग रही है। जितने वायदे तुमने किए थे उन वायदों में से एक वायदा अगर पूरा किया है तो बताइए।
आज हमारा देश आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा नाम होता है, प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी इज्जत होती है, देश विदेश में प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे को प्रधानमंत्री नहीं, मेरे को चौकीदार बनाओ। तो हमने कहा भाई चौकीदार पसंद करते हो तो चौकीदार नाम दिया। अब चौकीदार का काम होता है कि इस देश की सुरक्षा करना, इस देश के लिए खुशहाली लाना, तकलीफ में अगर कोई लोग हैं उनको तकलीफ दूर करना, और इस देश के लोगों की संपत्ति है, धन है, बैंकों में है, चाहे हमारे घरों में है, चाहे जेब में है, उनकी रक्षा करने का काम चौकीदार का होता है। पर जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद हर इतवार को रेडियो पे मन की बात सुनाते रहे। एक दिन मैं भी सुनता रहा कि भाई क्या बोलते हैं, सुने सही। अब वो एक डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी आती है, दिमाग में जिस बीमारी घुस जाती है उसको डिप्रेशन कहते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। और ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बोल रहा हो कि डिप्रेशन क्यों होता है, किसको होता है, उसका इलाज क्या है। तो हम सुनते रहे, कार में कहीं जा रहे थे और रेडियो लगा के सुन रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि ये हम सबको मूर्ख बनाने वाला काम चालू है हर इतवार को। अब भाई चौकीदार का काम था कि हमारे इस देश में जितने भी आर्थिक बैंक हैं उनकी सुरक्षा करना, परंतु सबसे पहले क्या किया, ललित मोदी नाम का एक उद्योगपति 125 करोड़ रुपए लेके देश से भाग गया, जो इस देश की जनता की गाड़ी कमाई थी। वहां चौकीदार फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति एक विजय माल्या नाम का व्यक्ति 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, चौकीदार देखता रह गया। एक और मेहता करके 7,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, चौकीदार सोया रह गया। एक और नीरव मोदी नाम का व्यक्ति, छोटा मोदी जिसको कहते हैं, वो और 22,000 करोड़ लेके भाग गया। एक और व्यापारी कोई 13,000 करोड़ लेके भाग गया। इस तरह से करीब कुल मिला के 52,000 करोड़ रुपए इस जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हमारे देश से देखते देखते व्यापारी लेके भाग गए, विदेश में जाके आराम से रहे। तो ये चौकीदार या तो मिला हुआ है उन चोरों से। तो जब हमारी सेना के लिए हवाई जहाज खरीदने थे, लड़ाकू विमान खरीदने थे, कांग्रेस की सरकार ने 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा कीमत की, और राज बदल गया, नया राज आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने उसी हवाई जहाज की कीमत उसी देश में 1600 करोड़ रुपए दिए। तो हम पूछना चाह रहे हैं भाई, हवाई जहाज वही है, बेचने वाली कंपनी वही है, कांग्रेस ने हमारे मानी हुई कंपनी जो सरकारी कंपनी उसके थ्रू हवाई जहाज खरीदने का सौदा किया था। इन्होंने उस सौदे को वहां के राष्ट्रपति से मिलके कहा हम हवाई जहाज तो खरीदेंगे और अनिल अंबानी को दोगे, तब अनिल अंबानी की कंपनी को बेचोगे तब हम आपसे सौदा करते हैं। तो उनको बेचने थे, उन्होंने कहा वाह ठीक है मंजूर है। ताबड़तोड़ 13 दिन में नई कंपनी बनाई। उस कंपनी ने कभी एक जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया, ना उनका कारखाना, ना उनकी कोई जगह, कुछ नहीं, फिर भी करोड़ों अरबों रुपए का सौदा करके उसको हवाई जहाज खरीदने का ठेका दे दिया। तो हमारा आरोप यह है कि चौकीदार चौकीदारी नहीं करता है, भागीदारी करता है। या तो भागीदार है या जानबूझकर चोरी करने दी। जिन लोगों के लिए ये व्यवस्था की है वो लोग इनके चुनाव में खर्चा करते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के किसी भी कोने में मीटिंग की होगी, चाहे कश्मीर में की होगी, चाहे केरला में की होगी, पर रात आके वो सोते थे अहमदाबाद में।
वो हवाई जहाज जो घूम रहा था, वो हवाई जहाज किसका था? वो हवाई जहाज किसका था? मोदी जी ने कोई किराए का तो लिया नहीं था। आज जो ले रुपये भाग रहे हैं, उन्हीं व्यापारियों का हवाई जहाज था, अडानी का। आज जो अपने आप को देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्त की बात करते हैं, हमारे देश के जनता को देशभक्ति की बात कहानी सुनाते हैं, अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं। हमारा ये कहना है कि तुम्हारे पूर्वजों ने, आपके पार्टी के लोगों ने अगर एक दिन भी किसी आजादी की लड़ाई के लिए एक उंगली भी कटाई हो तो उसका नाम बताइए, स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। और हमारे जिस एक ही परिवार, हमारे गांधी परिवार ने 2-2 प्रधानमंत्री खोए इस देश की जनता के लिए। इंदिरा गांधी जी के कोई खेत का झगड़ा नहीं था, उनके शरीर में 36 गोलियां मारी दुश्मनों ने और उनको मौत के घाट सुला दिया। राजीव गांधी इस देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बम से उड़ा दिए, टुकड़े टुकड़े हो गए उनके, और उनके शरीर को भी उनके जूतों से पहचाना गया। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटना होने के बाद भी हमारे उस परिवार ने इस देश की जनता के कारण त्याग किया, बड़ा त्याग किया। सोनिया गांधी चाहती तो देश के प्रधानमंत्री बन सकती थी, कोई नहीं रोकने वाला था, और उन्होंने कहा नहीं, मैं राजनीतिक में प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आई हूं, मैं इस देश की जनता को एक रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी को एक रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत रखने के लिए इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन के और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनी हूं। कांग्रेस पार्टी अगर टूट जाएगी तो इस देश का गरीब व्यक्ति मारा जाएगा, इस देश का गरीब किसान बेसहारा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी टूटनी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी की रक्षा के लिए मैं आई हूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आई हूं। ऐसा त्याग कोई कर सकता है क्या? आज ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं, ये इनको राजनीति में लाने वाले, बीजेपी की स्थापना करने वाले लोगों को किस तरह से धक्के देके कोने में बिठा दिया, और आज तो ये स्थिति हो गई, उनको टिकट तक नहीं दिया, राजनीति से बाहर कर दिया। ऐसे लोगों को क्या भरोसा करें जो देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब मुख्यमंत्री थे, चुनाव लड़े 2-3 बार, कभी भी अपनी पत्नी का नाम देश को नहीं बताया था कि शादीशुदा है कि नहीं है। फार्म भरा, खाली खाना, कोरा खाना, खाली खाना। जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि कोई भी उम्मीदवार खाली खाना छोड़ेगा उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, तब जाके उस खाने में भरा कि शादीशुदा है। आज ये देश की जनता को नसीहत देते हैं क्या, जिन्होंने अपनी पत्नी को, बिना कसूर के पत्नी को छोड़ दिया, और जिनका कोई कसूर नहीं, वो दुनिया को, इस देश को क्या शिक्षा देंगे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि झूठ का बोलबाला बहुत हो गया। कांग्रेस पार्टी के अलावा इस देश को कोई संभालने वाला नहीं है। जहां तक मेरी बात रही, मेरा इस गोगुंदा से बहुत गहरा रिश्ता है। मैं यहां ही बड़ा हुआ हूं, 10 साल तक मेरे पिताजी यहां से एमएलए रहे और आपके बीच में बड़ा हुआ हूं। एक गांव में मोटरसाइकिल लेके घुमा हूं। आप सबने मिलकर मुझे सांसद बनाया, दिल्ली में 5 साल सांसद रहा। आप सबकी जितनी बन पड़ी सेवा की है, आज तक कोई कलंक नहीं लगने दिया है और न भविष्य में लगने देंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं, ईमानदारी से सेवा करेंगे। आज जो सांसद महोदय हैं वो तो माफी मांगते फिर रहे हैं कि 5 साल हो गए मैं आपके बीच में आ नहीं सका, माफी मांगो। इस व्हाट्सएप पे, इस मोबाइल पे माफी मांगते हुए आ रहे। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें नाम से जनता पहचाननी चाहिए, वो आया हमारा एमपी। ऐसी हम सब सेवा करना चाहते हैं मिलके। आप सबको पता है राजस्थान में राज हमारा बना है, और हमारा राज बनते ही हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन तो छोड़ो, हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 दिन में कर्जे माफ कर दिए। आपके लैंप्स के कर्जे माफ हो गए। भूमि विकास बैंक के कर्जे के लिए और सरकारी बैंकों के कर्जे के लिए कमेटी बना रखी है। वो कमेटी भी जांच कर रही है, जांच करके किसके कितने कर्जे हैं सारा असेसमेंट करके वो भी वादे के अनुसार माफ करेंगे। ऐसा हमें पूरा भरोसा भी है और आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं। हमारे किसानों के भलाई के लिए जो अशोक गहलोत जी ने योजना बनाई थी, दूध पे 1 लीटर दूध पे 2 रुपए का बोनस सरकार देती थी, वो वसुंधरा जी सरकार ने बंद कर दिया।
वो भी सरकार ने वापस लागू कर दिया। वादा किया था हमारे पेंशन के लिए 500 दिन की पेंशन है उनको 750 किया, 750 थी उनको 1000 किया। और आज हमारे बहुत बड़ा कल्याणकारी काम जो किया है सरकार ने, आने वाले समय में आने वाले ये सत्र है जुलाई के बाद भर्ती होंगे, उसमें हमारी बच्चियां चाहे कॉलेज में बीए पढ़े, एमए पढ़े, कितनी भी पढ़ेगी, 1 रुपया फीस नहीं लगेगी। इससे बड़ा कोई कल्याणकारी काम हमारे मुख्यमंत्री के मन में की बात है और ये कोई हो नहीं सकता है। और हमारे राहुल गांधी जी ने जो हमारे सबके लिए काम किया है वो बहुत ऐसा धरती पे कोई कर नहीं सकता है वैसा काम किया है। उन्होंने ये तय किया कि हमारे 20% जनता, इस देश के 5 करोड़ परिवार जिनके 25 करोड़ लोग होते हैं, और उनके लिए तय किया है कि इनके कम से कम 72,000 रुपए सालाना सरकार उनके खाते में जमा कराएगी और वो भी महिला के खाते में जमा कराएगी। और नरेंद्र मोदी जी तो साल के 6,000 जमा करा रहे थे और कहते थे कार कराने की छोड़ो, और हमारी मजाक बढ़ाई थी, 13 रुपए इनकम मानी थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति की आय, जो जिसका नाम, योजना का नाम न्याय दिया, और न्याय का मतलब उस परिवार की आय जो है 12,000 रुपए हर महीने मानी जाए। कम है 4,000 है, 6,000 है, 8,000 है, तो बाकी का पैसा सरकार उसके खाते में जमा कराएगी। ये काम अशोक गहलोत जी ने हमारे सरकार ने किया है। हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देश की में निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी करेंगे। और हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनके लिए 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए, जब तक नौकरी नहीं लगेगी उनको दिया जाएगा। हमारी बच्चियां बहनें हैं उनको 3,500 रुपया महीना दिया जाएगा। ये कल्याणकारी हमारी सरकार ने फैसले किए हैं। आप सबको बहुत धैर्य से विचार करना है। एक तरफ तो फांकुओं की सरकार है, दूसरी तरफ काम करने वाली सरकार है, ना काम करने वाली पार्टी के नेता हैं, दूसरी तरफ फाकलेट के पार्टी के नेता हैं। उनमें फैसला करके आपको 29 तारीख को वोट डालना है और बहुत भारी वोटों से यहां से कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे मांगीलाल जी गरासिया जी अगर यहां से जीत के जाते तो मंत्री होते, चलो वो भूल रह गई, आप कहीं कहीं या तो ज्यादा भरोसे रह गए, या वोट पूरे नहीं डाले, या घर में रह गए, या किसी तरह से भूल में आके जो काम नहीं हुआ है वो काम अभी इस लोकसभा के चुनाव में पूरा करके आप वो कमी पूरी करोगे तो हम सब मिलके, मांगीलाल जी और हम सब मिलके बहुत अच्छी सेवा करेंगे। मैं इस अवसर पर इतनी बात कह के, लंबी चौड़ी बात नहीं कह के, हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी, हमारे महामंत्री, प्रभारी महामंत्री अविनाश जी पांडे, रघु जी शर्मा हमारे मंत्री हैं, वो हमारे बीच में अभी आने पहुंचने वाले हैं। आप सब शांति से विराजे। और हमारे बीच में आदरणीय प्रभारी मंत्री जी भंवरलाल जी मेघवाल साहब विराजे हैं। हमारे बीच में विवेक कटारा जी आए हैं, सज्जन कटारा जी आए हैं, उनका भी आप सबकी तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब, CWC मेंबर, उदयपुर लोकसभा के प्रत्याशी, बहुत ही कर्मशील हमारे बड़े भाई रघुवर जी मीना साहब, उदयपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक मैडम सज्जन जी कटारा, उदयपुर लोकसभा जिले के युवाओं के हमारे अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब, बहुत ही जुझारू हमारे पूर्व अध्यक्ष युवाओं के हमारे भाई नारायण जी, उपस्थित गोविंदा क्षेत्र के बहुत ही जुझारू हमारे महिलाएं, माताएं, युवा साथियों और पूरे जिले से आए हुए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रेस के बंधुओं, सबको बहुत नमस्कार, सबका स्वागत, अभिनंदन और सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आज हमारे बीच में चुनाव को लेके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश जी पांडे हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। और हम सबको उन सबके समक्ष हमको उनको ये भरोसा दिलाना है कि हम सब लोग मिलके, क्योंकि हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, हम लोग सब लोग मिलके रघु जी मीना को भारी मतों से जिताएंगे। ये हमको उनको आश्वासन देके, उनको भरोसा दिला के हमको भेजना है, ताकि वो यहाँ से भरोसा, वो
उनको विश्वास हो के जाए ताकि वो उदयपुर छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में लगे और वहां भी कांग्रेस को जिताने की बात करें। साथियों, मैं पिछले 5 साल से अपने बैंक के खाते में 15 लाख का इंतजार कर रहा हूं और वो 15 लाख अभी तक नहीं आए। आप में से किसी के खाते में आए क्या 15 लाख रुपए? कहा है तो कोई हाथ उठा के बताए। साथियों, हमारे किसान साथी, हमारी महिलाएं महंगाई से परेशान है, हमारे छात्रों को नौकरियां नहीं है, हमारे तमाम देश के लोग आज परेशान हैं। आज हम सब बात कर रहे हैं, केंद्र में सब नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठे झूठे बातें करते हैं। ये चुनाव झूठ और सच्चाई का है। साथियों, हम सब लोग मिलके, हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम सब लोग मिलके इस देश में परिवर्तन करके राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि ये चुनाव युवाओं का है। मैं चाहता हूं युवा साथी आगे से आगे बढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले, कांग्रेस का झंडा उठा के चले और नरेंद्र मोदी को केंद्र से हटाकर आदरणीय राहुल गांधी जी को केंद्र में इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि हमको राहुल गांधी से बहुत आशा है। साथियों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने पिछले 10 साल में जो मेहनत की है और जिस तरह से वो पूरे देश में घूम के मेहनत कर रहे हैं, अनेक उन्होंने इश्यूज उठाए, भले वो राफेल का मुद्दा हुआ या अन्य बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। मैं समझता हूं कि उनके मुकाबले अगर हम 10% भी मेहनत कर लेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग सत्ता में आएंगे केंद्र में। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है, अभी पिछले गत दिनों में राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया न्याय का। उससे अभी रघु जी बता रहे थे कि 72,000 रुपए प्रति 5,000 करोड़ परिवार के खाते में आएंगे, 6,000 रुपए प्रति महीना। कितनी बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग से वादा करते हैं, लेकिन हम लोग करके दिखाते हैं। हमको ये बात गांव ढानी में जाके लोगों को बतानी है और लोग इस बात को मानेंगे। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि जब राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में और मध्य प्रदेश के चुनाव में जब उन्होंने जो बात की थी कि किसानों को वो ऋण माफ करेंगे, तो वो ऋण माफ हुए हैं और जो उन्होंने बोला वो होगा। इसलिए ये न्याय की बात भी हर व्यक्ति मानेगा। ये बहुत बड़ी योजना है। इस योजना को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं। साथियों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले कुछ दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसको लेके राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन वो काम राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, वो काम हमारे सुरक्षा बलों का है। वो काम शुरू से होता रहा है। अभी पिछले दिनों में हमारे पूर्व गृह मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के समय में 42 बार एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसका बखान नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ 2 बार एयर स्ट्राइक की है और उसके बाद भी पाकिस्तान में कुछ हुआ, किसी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में किसको नहीं पता है, लेकिन उसका बखान करके वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं साथियों, ये सारी बातें झूठी हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को यही बोलना चाहता हूं कि आप सब लोग तैयार हो जाएं। 1 महीना भी चुनाव के लिए नहीं है। पीछे बैठी मैं बड़ी मात्रा में यहाँ पे महिलाएं आए, महिलाओं को बोलना चाहता हूँ, महिलाओं आप सबका घर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और विशेष तौर से मोदी ने खराब किया है। आज उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं तो गैस की टंकी 1,000 रुपए की है। कितनी महंगा, हर जगह कितनी महंगा रहते हैं। आज तेल की बात कर रहे हैं, हम चावल की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, हर जगह इतनी महंगाई हो चुकी है। मैं इसलिए आपको आह्वान करना चाहता हूं और खास तौर से यहाँ पे हमारे पूर्व मंत्री और विधायक हमारे मांगलाल जी गिरासी साहब, आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष लाल सिंह जी झाला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कराया और जिससे हमारे जिले में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। हौसला अफजाई की इस कार्यक्रम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में रघुवीर जी मीणा साहब यहाँ से भारी मतों से जीत के जाएंगे। जिस तरह से रघुवीर जी मीणा का सरल व्यक्तित्व है और जिस तरह से रघु जी का तजुर्बा है, निश्चित तौर से पहले भी सांसद रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने पूर्व में काम किए, बहुत से काम किए। हम कोई नया चेहरा नहीं है, सबको जानते हैं, हम सब लोग इनको जानते हैं, कभी भी उदयपुर में रहते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं है। कोई भी कार्य बताएंगे ये लोग करेंगे। प्रदेश में हमारी सरकार है, अशोक जी गहलोत की सरकार है और गहलोत साहब की सरकार हमेशा जन कल्याणकारी रही है। हमेशा गरीब साथियों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए उन्होंने सोचा है और तमाम जो योजनाएं हमारे राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। कि समय ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी अभी केवल 10 मिनट के अंदर आने वाले हैं। हमारे सम्माननीय कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार उदयपुर परिक्षेत्र से
भाई रघुवीर जी मीणा साहब, हमारे पूर्व विधायिका सम्मान्य सज्जन कटारा जी, अभी हमारा चुनाव लड़े उदयपुर ग्रामीण से भाई विवेक कटारा जी, यहां पर उपस्थित हमारे दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे एनएसयूआई, सेवादल महिला कांग्रेस और हमारे समस्त प्रकोप राजस्थान की सरकार को देखने के बाद आज राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है। हमें एक सरकार और बनानी है, वो सरकार दिल्ली की सरकार बने। दिल्ली की सरकार आपको मालूम है से 5 साल पहले जहां हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था मैं काला धन लाऊंगा विदेशों से और आपके खातों के अंदर 15 लाख रुपए मैं आपके खातों में डालूंगा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अब आचार संहिता लग गई, अब 15 लाख रुपए आने वाले हैं नहीं, उल्टी का आज वो कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा है आज में पूरे देश के अंदर जो 20% जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे है, उस 20% जनता के लिए हमारी मां बहनों के उस खातों के अंदर मैं 1 साल के अंदर आपको मालूम है कि 12,000 रुपए और 1 साल के अंदर 72,000 रुपए उनके खातों में डाला हुआ। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने अपने राजस्थान के चुनाव में ये बात कही थी कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब और हमारे सभी जोरदार ताली बजा करके मेवाड़ की राज तिलक स्थली पर आपका स्वागत करें। सभी जोरदार ताली बजाएं। आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बता रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथियों का स्वागत करावें। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पायलट साहब और हमारे पांडे साहब हमारे बीच में पधारे हैं। मेवाड़ की इस पावन और पवित्र धरा राज तिलक स्थली पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब और अविनाश जी पांडे साहब सरकार बनने के बाद में पहली बार गोगुंदा पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें और मैं हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय लाल सिंह जी झाला साहब से अनुरोध करूं वो पधारे और माला और साफा पहना करके गहलोत साहब का स्वागत करावे। सम्माननीय झाला साहब पधारे, सभी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करावे। माला और साफा पहना करके मुख्यमंत्री महोदय का आप पहली बार गोगुंदा पधारे, सभी आप तालियों में कमी नहीं रखें, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू रखें। अब मैं अनुरोध करूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन जी पायलट साहब भी पहली बार पधारे, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करावे। झाला साहब पधारे, माला और साफा। हमारे प्रभारी अविनाश जी पांडे साहब सरकार बनने के बाद पहली बार गोगुंदा पधारे, झाला साहब पधारे, माला और साफा बना करके अविनाश जी पांडे साहब का स्वागत कराए, सभी जोरदार ताली बजाए। अब मैं हमारे मांगीलाल जी गरासिया साहब से अनुरोध करूं कि वो पधारे और हमारे मास्टर भवरलाल जी मेघवाल साहब का माला और पगड़ी बना करके स्वागत करावे। रघु जी शर्मा साहब हमारे मंत्री महोदय का माला और पगड़ी बना करके स्वागत करावे और रघुवीर जी मीणा साहब का माला और साफा बना करके स्वागत करावे। रघु जी शर्मा साहब हमारे बीच में पधारे हैं, रघु जी शर्मा साहब को माला और साफा बना करके स्वागत कराएं, सभी जोरदार तालियों से स्वागत कराएं हमारे मेहमानों का। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा मैडम यहाँ विराजे हैं। मैं अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब से अनुरोध करूँ पधारे, गिरिजा मैडम को शाल उड़ा करके उनका सम्मान करावे। और अब हमारे बाकी हमारे अतिथियों के लिए मैं हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब से अनुरोध करूं, अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब पधारे और सभी हमारे मेहमानों का मंच पर जो मेहमान विराजे हैं आपका माला और साफा पहना करके स्वागत करावे। अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब पधारे। अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब से अनुरोध है हमारे साहब, सज्जन कटारा मैडम, विवेक जी कटारा, सुनील जी बजाज, आप सभी का माला और साफा पहना करके स्वागत करा। अब मैं अनुरोध करूं हमारे इस मेवाड़ की पावन धरा पर पहली बार पधारने के लिए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूं हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय लाल सिंह जी झाला साहब पधारे और अपना स्वागत उद्बोधन देवे। सम्माननीय झाला साहब। आज की आम सभा पायलट साहब का अविनाश जी पांडे का राज तिलक की धरती पर स्वागत करता हूं। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बता रहे हैं
पायलट साहब उप मुख्यमंत्री बात पहली बार पधारे हैं, अविनाश जी पांडे भी आप पहली बार पधारे हैं। आपने यहाँ पधार कर लोकसभा चुनाव की मांडा प्रताप की राजतली से आगाज किया है। ये वो धरती है मांडा प्रताप की, यहाँ से जब तक आगाज हुआ है विजय सूरी ही है। रघु जी मीणा कांग्रेस प्रत्यक्ष उम्मीदवार है, इनके हमारे परिचय की आवश्यकता नहीं। रघु जी मीणा के पिताजी 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 4 बार श्रम मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिर उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव हुए थे, हमारे नेता राहुल जी गांधी ने विधानसभा चुनाव के अंदर घोषणा की थी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी, काश्तकारों के कर्जे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। वो कर्जे 10 दिन के अंदर वादा किया था, 3 दिन के अंदर माफ किए थे। जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। राजस्थान की जो मैनिफेस्टो, जो हमारा घोषणा पत्र था, जो हमारी पेंशन थी 500 रुपए 700 रुपए की, जिनको 700 थी 750 रुपए की, जिनको 1 रुपए किलो क्यों मिलता था 1 रुपए किलो क्यों किया, सारी योजना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। राजस्थान के अंदर जिस तरह कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, सत्ता के अंदर हमारे विधायक मांगीलाल जी कराचा कम वोट से आ रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उसका कष्ट हम सबको देखना पड़ रहा है। कम वोट से हमारी छोटी मोटी गलतियों से चुनाव हार गए। ये चुनाव लोकसभा का मौका है। हमारे राहुल जी गांधी को देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हम सब मिलकर पूरी ताकत से रघु जी मीणा जो हमारे नेता बनाना है, गहलोत साहब, पायलट साहब, पांडे साहब को आश्वासन दे, हम पूरी ताकत से रघु मीणा को जिताकर भेजेंगे। सभी हाथ खड़े आश्वासन दे। आप पधारे, धन्यवाद, जय हिंद। अब इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूं हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगीलाल जी गरासिया साहब पधारें और अपना उद्बोधन दें। गोकुंदा के वंदने और तपोभूमि पर इस समारोह में हमारे बीच में विराज रहे राजस्थान के माननीय यशस्वी श्री मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब, हमारे बीच में विराज रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम श्रद्धेय माननीय अध्यक्ष महोदय पायलट साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे राजस्थान के प्रभारी जी, एआईसीसी के महासचिव परम श्रद्धेय माननीय पांडे साहब, हमारे बीच में विराज रही मैम गिरजा जी, बीच में विराज रहे माननीय रघु जी शर्मा साहब, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में विराज रहे लोकप्रिय हमारे प्रत्याशी माननीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, देहात जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय जाला साहब, हमारे प्रभारी जी उदयपुर के भाई मास्टर बड़ोरा जी मेघवाल साहब, हमारे बीच में विराज रहे कटोरा जी, सम्मानित मंच और तमाम हमारे बीच में विराज रहे। सभी को बताने का काम किया, पर आज हम देखने का काम करें कि 5 वर्ष पहले पूरे ही राजस्थान में लोग त्राहिमाम हो रहे थे, तकलीफ पाने का काम हो रहा था, परंतु जो ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब का जो ही राज आ गया और आप जो ही शासन में आने के बारे में हमारे भाइयों के लिए एक के बाद में एक फैसला करने का काम किया, और वो फैसला हमारे सब भाइयों के लिए वरदान साबित हो गया। और आपने आते ही माननीय जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफी का काम करेंगे, और सबसे बड़ा काम करने का काम माननीय गहलोत साहब आपने और आपकी टीम ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराज रहे, पांडे साहब आप हैं, आपने आते हमारे भाइयों के लिए जितना भी किसानों का कर्जा माफी का काम कर दिया, और 18,000 करोड़ का कर्जा माफी करके हमारे किसानों को एक नया शानदार तोहफा देने का काम किया। इसलिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। और यही काम नहीं, आपने आते ही हमारे भाइयों के लिए जिस तरह से जनता पार्टी के राज में हमारे भाइयों के नाम काटने का काम किया था, और खाद्य सुरक्षा में उनको अनाज नहीं मिल रहा था, और आपने आते ही यहाँ पर पूरे राजस्थान के लिए एक नया तोहफा देने का काम किया, और 18 लाख हमारे भाई बहनों को जोड़ने का काम किया, और 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज शुरू किया, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून शुरू किया, फ्री दवा का काम आपने शुरू किया, और हमारे भाई बहनों के लिए जिस तरह से पेंशन में आपने वृद्धि करने का काम किया, जिनको 500 रुपए मिल रहे थे 750 हो गए, जिनको 750 मिल रहे थे पेंशन में आपने 1000 करके हमारे भाइयों को एक नई ताकत देने का काम किया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपने आने के बाद में जिस तरह से एक नई ताकत हमारे भाई बहनों को मिली है, यही ताकत अब हमें देखने की जरूरत है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाई रघुवीर जी मीणा साहब प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हैं, और आपके पिताजी यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर 2 बार एमएलए रह गए, और 2 बार हमारे इस एरिया के भाइयों की सेवा देने का काम किया। और इस सेवा के रूप में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पिताजी ने जिस तरह से सेवा दी है, हम आपको जिता करके पूरा कर्जा चुकाने का काम हमारे सब भाई बहन करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है।
और मैं ये ज्यादा बात नहीं कहते हुए, क्योंकि अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को सुनना, माननीय गहलोत साहब को सुनना, पायलट साहब को सुनना है और हमारे पांडे साहब को सुनना है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कहते हुए तमाम हमारे मनशासित अतिथि आए उनको गोगुंदा विधानसभा की धरती पर आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी बात को विराम देने से पहले जरूर निवेदन करूंगा कि आप इस बार में तैयारी करवारो काम कर दो ने वे पूरा सुखाद वन का कोने क्या जोमो हो तो हमारी पूरा क्या यार फिर बाद में थमा बड़े कहो कि क्या मैं पैसे की दे है पूरा जागजो है जनता पार्टी रो काम देख जी पूरा है और देख बार बाद में हेवेती न जागा तो वन का कोई क्या वावड़ो ने आवड़ो ने मुड़े ऊपर वन का ने तो गेलो सब हाथ फेरीवना है न बीजा फेरीवना है तो मारे हाथा जोरे सबको बहुत बहुत राम राम धन्यवाद जय भारत बहुत बहुत आभार। अब इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूं राजस्थान के हमारे प्रभारी सम्माननीय अविनाश जी पांडे साहब पधारे और अपना उद्बोधन दें। राणा प्रताप जी की इस पावन वीर भूमि के आज गोगुंदा में होने जा रहे उदयपुर लोकसभा चुनाव के प्रचार हेतु इस विशेष रूप से आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, प्रचार समिति के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर रघु शर्मा जी, आपके हमारे सबके लोकप्रिय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय उम्मीदवार और जिनको आपने पार्टी की सेवा के लिए समय समय पर आशीर्वाद दिया, ऐसे भाई रघुवीर मीना जी, मंचासीन हमारी दीदी डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, आदरणीय डॉक्टर भंवरलाल मेघवाल जी, आदरणीय डॉक्टर हमारे मांगीलाल आदरणीय गरासिया जी, भाई जगदीश राम शिमाली जी, आदरणीय श्रीमती सज्जन कटारा जी, भाई विवेक कटारा जी, सुनील जी, पंकज शर्मा जी, श्यामलाल चौधरी जी, अभिमन्यु जी, मंचासीन सभी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, सेवादल महिला कांग्रेस एवं हमारे सभी प्रकोष्ठों के सम्मानीय पदाधिकारीगण, मैं दिल्ली से विशेष रूप से आप लोगों के सामने पिछली विधानसभा से 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास और प्रेम के साथ माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की जो सरकार आपने राजस्थान में बनाई और राजस्थान में सेवा का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूं। आज लोकसभा का चुनाव प्रदेश में और पूरे देश में होने जा रहा है और विशेष रूप से आप लोगों से निवेदन करने के लिए इस लोकसभा चुनाव में आप अपना आशीर्वाद दें भाई रघुवीर मीना जी को, आदरणीय युवा नेता राहुल गांधी जी को, क्योंकि साथियों ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, पूरा देश आने वाले 5 साल देश की तकदीर और देश की तस्वीर बनाने वाला चुनाव। 2014 में आप लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन, जुमले, उनके वादे सबको भली भांति आपने देखा और पिछले 5 सालों में राजस्थान में माननीय वसुंधरा जी की बहुमत की इतनी भारी बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी किसानों के जिस प्रकार से दुर्दशा हुई, युवकों में बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ी, पिछले 14 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी, उतनी बेरोजगारी की आज पिछले 5 सालों में पूरे देश में बढ़ी। नोटबंदी के चलते हुए जिस प्रकार से हमारे छोटे व्यापारी दुकानदारों को आज भी दुविधा से और मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है, अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण अगर आने वाले समय में पूर्ण रूप से
फिर से एक बार देश में अगर शांति का, प्रेम का ऐसा वातावरण जो कि भाईचारा से जुड़ा हो, प्रेम भाव से जुड़ा हो, तो हमको आवश्यक है कि बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना होगा। रघुवीर मीणा जी आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आशीर्वाद के लिए सामने हैं और हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं साथियों कि ये चुनाव में आप माननीय रघुवीर मीणा जी, जिन्होंने पहले भी आपका प्रतिनिधित्व किया है विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, और आज कांग्रेस की सर्वोच्च जो समिति है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, कार्य समिति, उसके एक सम्मानीय सदस्य हैं। एक गौरव होगा जब एक आपका साथी कांग्रेस की जो सर्वोच्च समिति है उसका सदस्य है और यहां पर एक उम्मीदवार के रूप में आपके सामने एक नौजवान साथी पेश किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस के प्रमुख भी हैं, विशेष रूप से आपसे संवाद करने के लिए आए हुए हैं। समय का अभाव है, मैं इतना ही निवेदन आपसे करना चाहूंगा साथियों कि आने वाले 29 तारीख को लोकसभा का जो चुनाव है, जो देश की किस्मत, आगे 5 साल की तस्वीर और तकदीर का निर्णय करने वाला है, आप भाई रघुवीर मीणा जी को अपना बहुत ही अमूल्य मत, जो ताकत है आपके वोट की, वो सिर्फ ना ही राजस्थान की बल्कि देश की तस्वीर बदल सकती है। माननीय राहुल गांधी जी देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में एक नई कल्पना, देश के युवाओं के लिए उनका एक सपना, देश की पूरी जनता, किसानों के लिए उनका किया गया वादा, जो पिछले दिनों विधानसभा में उन्होंने किया था, वो वादा माननीय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी ने 10 दिन में नहीं बल्कि 2 दिन में प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर दिखाया है। पिछले 60 दिनों के कार्यकाल में अनेक ऐसी घोषणाएं प्रदेश की सरकार ने की है जो कि युवाओं से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, उन बिजली के बिलों से संबंधित है, पीने के पानी से संबंधित है और बहुत सारी चीजें करना बाकी है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबसे पुनः एक बार यही आप लोगों से विनम्र विनंती करते हुए कि आप सब फिर एक बार माननीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें और प्रदेश में जो सरकार है वो और ज्यादा मजबूती से काम करे। उसके लिए केंद्र में आपकी अपनी कांग्रेस की सरकार माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में स्थापित करने के लिए माननीय रघुवीर मीणा जी को भारी बहुमतों से चुना कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी आयोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। प्रभारी अविनाश पांडे साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, रघु शर्मा जी, मांगला गरासिया जी, हमारे प्रत्याशी रघु मीणा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष झाला साहब, विवेक कटारा जी, सचिन कटारा जी, मंचासीन सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, हम देर से आपके बीच में आए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चुनाव का समय है, कई सभाएं हम लोगों ने करी। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने आप सबके बीच हमारे जाने पहचाने कार्य समिति के सदस्य रघु मीणा जी को आपका उम्मीदवार बनाया है। ये चुनाव न सिर्फ रघु जी को जिताने वाला चुनाव है, लेकिन ये चुनाव राजस्थान में जो नई सरकार बनी है उस पर मोहर लगाने का चुनाव है। पूरे मुल्क में लोकतांत्रिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने वाली ताकतों को देश से हटाने का चुनाव है और ये चुनाव किसान, नौजवान, गरीब, दलित, आदिवासी, उन सब लोगों को 5 साल तक जो दुख देखने पड़े उनसे छुटकारा दिलाने का चुनाव है। मैं आप सबसे आह्वान करने आया हूं, ये चुनाव प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने सत्ता हासिल करी 5 साल पहले, किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया, किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा किया, वो सारे वादे झूठे साबित हुए। भाजपा और भाजपा के नेता अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं।
आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी वादा पूरे करने के लिए। जैसा अविनाश पांडे साहब ने कहा, चाहे किसान का कर्जा माफी की बात हो, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, पेंशन्स में इजाफा करने की बात हो, नरेगा को पुनर्जीवित करने की बात हो, 1 रुपया किलो गेहूं देने की बात हो, तमाम चीजों पर हमारी सरकार ने पहले 2-3 महीने में काम कर दिखाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। इन तमाम ताकतों को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देकर न सिर्फ रघु जी को दिल्ली भेजना है, लेकिन पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि तोड़ने वाली ताकतें, आपस में मनमुटाव पैदा करने वाली ताकतें, घृणा और हिंसा फैलाने वाली ताकतों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे राजस्थान में आज लोग समझ गए हैं कि पहले विधानसभा में चुनाव जिताया, सरकार बनी, अब आपका सांसद बनेगा तो पूरे उदयपुर मेवाड़ में राजस्थान के अंदर जो विकास आप लोग चाहते थे वो पूरा विकास होगा। गोविंदा में पिछली बार कुछ कमी रह गई, इस कमी को सूद समेत पूरा करना है और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से रघु मीणा जी को जिताकर आप लोग भेजोगे, ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस पूरे जिले के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झाला साहब का। जब से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, कंधे से कंधा मिलाकर हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार का विरोध करने के लिए हम सड़कों पर उतरे और अभिमन्यु जी हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत किया। जो कमियां रह गई थी इस विधानसभा क्षेत्र में, उसको हम लोग पूरा करेंगे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और रघु मीणा जी अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरे साथ संसद में इन्होंने काम किया है, एक बार पुनः राहुल गांधी जी ने मौका दिया है, इसलिए आप सबके भरोसे पर कांग्रेस पार्टी ने यहां से इनको उम्मीदवार बनाया है। कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। राहुल गांधी जी कह चुके हैं और ऐसी घोषणा करी है जो देश में पूरे अर्थव्यवस्था को गांव और गरीब की तरफ झुका देगी। देश के सबसे गरीब जो 20% परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को साल का 72,000 रुपया देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है सरकार में आने के बाद। नरेगा को जो मोदी साहब और वसुंधरा जी ने, भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था, हमारी सरकार ने पुनर्जीवित किया है। मुझे बताते हुए खुशी है, जब भाजपा की सरकार का यहां से रवानगी हुई तो 9 लाख लोग राजस्थान में नरेगा के तहत काम करते थे। आज 27 लाख लोग नरेगा के तहत काम कर रहे हैं और हम लोग समय पर भुगतान भी करेंगे, ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे ताकि गरीब के हाथ में पैसा आ सके और वो दर दर ना भटके। ये संकल्प लेकर राहुल गांधी जी उतरे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनका कि उन्होंने जो नेतृत्व दिया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यहां कांग्रेस की सरकार बनी है। लोग कहते थे कि बीजेपी का बूथ प्रबंधन बहुत मजबूत है। कोई प्रबंधन काम नहीं आता। जब जनता की हवा चलती है, लोग परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं। और आज कैसे मुद्दों पर राजनीति हो रही है? भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर। राहुल गांधी जी कहते हैं चुनाव हो तो गरीबी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, खाद, बीज, बिजली, पानी, इन पर भाजपा के नेता चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि 5 साल में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुए हैं। और आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, इश्तिहार आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, लेकिन धरातल पर गांव और गरीब में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए क्या काम किया है? 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। नोटबंदी करी, गरीबों की कमर तोड़ दी, गांव की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी, छोटे दुकानदारों को परेशान कर दिया। हर तरफ से लोगों को आतंकित करने का काम इस सरकार ने किया है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सारी बातें भूलकर, आज तमाम लोग नेता मंच पर बैठे, आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि इसमें राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करो, रघु जी को पुनः जिताकर यहां से दिल्ली भेजो ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े और हमारी सरकार और मजबूती से आप लोगों का काम कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी को, रघु जी को, तमाम साथियों को कि आप सब इतनी भारी मात्रा पर यहां पर इनको आमंत्रित किया, हमारी बात को सुना और आप सब लोग हाथ के पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी, पीसीसी के अध्यक्ष पायलट साहब,
रघु शर्मा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री व कैंपेन कमेटी चेयरमैन, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रघु मीणा जी, प्रभारी मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला साहब, पूर्व मंत्री मांगीलाल जी गरासिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती सुश्री गिरिजा व्यास जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे विवेक कटारा जी, सुनील जी, अभिमन्यु झाला जी, नारायण पालीवाल जी, जगदीश श्रीमाली जी, सजन कटारा जी, पंकज शर्मा जी और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज गोगुंदा के अंदर इतनी बड़ी सभा के अंदर आप सब आए हैं। विशेष रूप से जो हमारी बहनें माता बैठी हुई है, इसको देख करके हम लोग सभी अभिभूत हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यहाँ से रघु मीणा जी को एक बार पुनः कांग्रेस का लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। रघु मीणा को आप जानते हैं, नौजवान, निष्ठावान, समर्पित, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते पहले इनके पिताजी ने, उसके बाद इन्होंने जर्नी जारी रखी और आज ये हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर बने हैं साथ में। आप समझ सकते हैं इस प्रकार की यात्रा तय करते करते एक नौजवान उदयपुर का कांग्रेस कार्य समिति का मेंबर बनना अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नौजवान जिसको राहुल गांधी जी ने पुनः आपके बीच भेजा है और अपेक्षा की आपसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन इनको मिलेगा और भारी बहुमत से ये चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से और जाकर के आपकी आवाज को वापस उठाएंगे लोकसभा के अंदर, आपके विकास के लिए भागीदार बनेंगे और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। इसलिए हम सब अपील करने के लिए हाजिर हुए हैं कि आप लोग कृपा करके इनको आप कामयाब करें और देश के हालात जो आपके सामने बन गए हैं उससे आप वाकिफ हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको विस्तार से कही और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार बदलना लोकतंत्र में परंपरा होती है और बदली जाती है, बदल जाते हैं। पर दुख इस बात का है, पिछली बार वसुंधरा जी भारी बहुमत से सरकार बनाई, 5 साल तक ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही, किसी से मिली नहीं और अल्टीमेटली उस सरकार को विदा करना पड़ा आपको। दुर्भाग्य से अभी सीट नहीं जीत पाए। मंगला गरासिया जी आपके अपने हैं, निष्ठावान है, समर्पित है, तो कई बार कई कारण हो जाते हैं कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, इसका हमें बहुत दुख भी है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको चुनाव लोकसभा का है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन गई है, अभी तो 2-3 महीने हुए हैं। हम जम के काम करना चाहते हैं गोगुंदा के विकास के लिए भी, उदयपुर के विकास के लिए भी। आप कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम आपका होगा। आप कड़ी जोड़ेंगे रघु मीणा के रूप में तो मंगला गरासिया जी चाहे चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए हैं पर हमारे लिए वो आपके एक एमएलए के रूप में रहेंगे हमारे साथ में। उस रूप में ही आपके झाला साहब और मांगीलाल गरासिया जी मिलकर जो सुझाव देंगे विकास के, आपके तकलीफें होगी, परेशानी होगी, उनको दूर करने का काम मेरा रहेगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। इसलिए कृपा करके आप देखते हैं कि किस प्रकार से झूठे वादे किए गए। मोदी जी ने ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपया लेके नहीं आए, महंगाई कम कर देंगे, कोई परवाह नहीं करी। किस प्रकार से 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे उसका पता ही नहीं है। इस रूप में उन्होंने धोखा दिया, देश को गुमराह किया, असत्य बोले, जुमले बोले, अब उनकी पोल खुल चुकी है। एक तरफ इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये महिलाएं इतनी बैठी हुई है, महिला होकर के उन्होंने राज किया 17 साल तक देश के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया,
खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, और अपनी जान दे दी, सीना छलनी कर दिया उनका, वो शहीद हो गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया देश में। ये हमारे वरिष्ठ नेताओं को सबको मालूम है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है बातों को। और मोदी जी क्या करते हैं, सीमाओं पर आतंकवाद बढ़ रहा है इनके जमाने के अंदर, ये काबू नहीं कर पाए। लापरवाही में कई घटनाएं हुई है जो आपके सामने है, चाहे पुलवामा में घटना हो, हमारे वीर सैनिकों ने चाहे एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आर्मी के हो, कोई कमी नहीं रखी, जान को हथेली में रख करके वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया सर्जिकल स्ट्राइक करके, देश दुनिया जानती है। पर उनके नाम पे जो राजनीति हो रही है और जिस प्रकार से बदनाम किया जाता है सबको कि राजभक्त वही है जो बीजेपी झंडे के नीचे आएगा, ये गलत बात है। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैंने बांग्लादेश आजाद करवा दिया, उनके नाम पे कभी राजनीति नहीं करी। जान देती, खालिस्तान अलग नहीं बनने दिया देश में, उसे राजनीति नहीं की गई। और आज की सरकार राजनीति क्या करी आपको सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सच्चाई किसके पक्ष में उसको आपको ध्यान रखना है। असत्य बोल करके जिस प्रकार लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये मीडिया जो मेरे सामने खड़ा है आज, ये मीडिया जरूर हमें वीडियोग्राफी कर रहा, हमारी कितना दिखा पाएगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि इनके मालिक लोग, इनके संपादक, इनके एंकर सब डरे हुए हैं मोदी जी के राज के अंदर। वो दिखाना चाहे सच तो मजबूर है, दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का डर सबको सता रहा देश के अंदर, चाहे वो उद्योगपति हो, व्यापारी हो, सबको सता रहा। ऐसे माहौल में लोकतंत्र नहीं चल सकता है। आज लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर, कोई जुबान नहीं खोल सकता अपनी, संविधान खतरे में है। सरकार की आलोचना करो आप देशद्रोही हो। चित्तल साहब ने कभी देखा आपने? आप एमएलए की आलोचना कर सकते हो, एमपी कर सकते हो, मंत्री की कर सकते हो, मुख्यमंत्री कर सकते हो, करनी चाहिए, प्रधानमंत्री कर सकते हो, ये जनता का हक है। तो मोदी जी के राज में वो हक छीन दिया गया है। इन बातों का आपको गहराई से मनन करना है, चिंतन करना, समझना है देश किस दिशा में जा रहा है। अगर नहीं समझेंगे और मोदी जी जैसे लोग वापस सत्ता में आ गए तो कोई आश्चर्य नहीं कि आगे चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, कोई नहीं कह सकता है। देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आज दो लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। लोकतंत्र में दो लोग राज करें ये संभव नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है, चलने देते भी नहीं है। आरएसएस के माध्यम से फैसले होते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सा उनको पोर्टफोलियो मिलेगा। आज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में आरएसएस है इनके साथ में। तो आप सोच सकते हैं कि जब रिमोट कंट्रोल ही आपके नागपुर से हो तो आप क्या शासन करेंगे। हालात बड़े गंभीर हैं, फैसले कुछ कर नहीं पाए हैं, आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल हो चुकी देश की। किसान सबसे दुखी है देश का आज, आदिवासी दुखी है, नौजवान को नौकरी मिल नहीं रही है, वो आक्रोश के अंदर है। कौन सा वर्ग इस सरकार से खुश है बता दीजिए आप। गलतफहमी की शिकार के गरीब लोग हो गए, नोटबंदी के माध्यम से हमें फायदा मिलेगा, लोगों का रोजगार चला गया, नौकरी चली गई, आज व्यापार ठप हो गए हैं। तमाम बातें आपके सामने। हमारी सरकार ने, राहुल गांधी ने जो वादा किया था हम कर्जा माफ करेंगे किसानों के, हमने 2-4 दिन के अंदर घोषणा कर दी। अधिकांश लोग कर्जे माफ हो गए, जो बाकी बच गए हैं प्रक्रिया चल रही है राष्ट्रीय बैंकों के साथ में हमारी। चुनाव के बाद वो कर्जे माफ भी होंगे, मैं वादा करना चाहता हूं आपसे। इस प्रकार से हमारी सरकार ने कहा है कि 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, वो आपके सामने। हमने पानी के बिल माफ कर दिए, शायद आपको मालूम नहीं पड़ा होगा। गांव के अंदर पानी के बिल पूरे माफ हो गए, कोई बिल आएगा ही नहीं गांव के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूं। शहरों के अंदर भी 30% बिल आएगा, वो स्थिति हमने कर दी।
एक के बाद एक सरकार फैसला कर रही है। लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी है, पहले 12वीं तक थी, अब वो कॉलेज तक भी फ्री हो जाएगी। हमने बुजुर्गों को पेंशन 500 की 750 कर दी, 750 का 1000 रुपये कर दिए। पत्नी पत्नी को 24,000 मिलेंगे 1 साल के अंदर वृद्धों को। किसान जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन अलग से लागू कर दी हम लोगों ने। जन कल्याण की योजनाओं में हमने पहले भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे दवाएं फ्री हो, चाहे वो पशुओं की दवाएं फ्री हो, चाहे टेस्ट फ्री हो, चाहे खून की जांच फ्री हो, डायलिसिस फ्री हो, सोनोग्राफी फ्री हो, कोई कमी नहीं रखी थी पहले भी हम लोगों ने। अब भी राहुल गांधी जी ने कहा है, जो काम सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी शुरू किया था यूपी गवर्नमेंट वक्त में, जिसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार दिया गया देश को, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, पार्लियामेंट में कानून बना करके नरेगा लाए गए, 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिल गई, अकाल पड़ गया तो 150 दिन की गारंटी मिलती है, शिक्षा का अधिकार अलग हो गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलने लगे पूरे मुल्क के अंदर। और हमने सरकार बनते ही ये कहा है कि हम लोग 1.5 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो नहीं 1 रुपये किलो गेहूं देना हमने शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने सारे फैसले किए। अब राहुल गांधी जी ने कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकारी मिले लोगों को। एक इंसान पैदा हुआ है धरती पर, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज बीमार होता है, अस्पताल जाता है, प्राइवेट में जाता है तो इतना पैसा खर्च होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। आदमी कर्जा लेता है माँ बाप को बचाने के लिए, गहना बेचता है, गिरवी रखता अपने मकानों को, जमीन को, तब जाके इलाज करवा पाता है। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार का बिल पे पास हो। हमारे मैनिफेस्टो को लाने वाला है, आप देखेंगे मैनिफेस्टो के अंदर किस प्रकार की योजनाएं राहुल जी ने पूरे देश के अंदर टीमें भी दी गई और पूछा गया जनता को आप चाहते क्या हो, आप क्या क्या मांगे हैं, वो हम चाहेंगे कि जनता को पूछ करके घोषणा पत्र बनाएं, उसको लागू करें। मोदी जी की तरह नहीं है हर रविवार को मन की बात कहते थे, वो मन की बात नहीं कहते थे, वो मन की बात थोपते थे वो जनता पर। और राहुल गांधी चाहते हैं कि मन की बात जनता कहे और हम सुने, वो पूरी करे। इतना बड़ा फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो कहा वो किया है कांग्रेस ने। अभी राहुल गांधी ने कहा है स्वास्थ्य का अधिकार मिले देश की जनता को। छोटे उद्योग लगाना चाहे नौजवान, 3 साल तक हमने तो एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया राजस्थान में। 3 साल तक उनको कोई राजस्थान का अधिकारी जाके कोई पूछताछ नहीं करेगा। जमीन ले, अपना उद्योग धंधा स्थापित करे, खाली सरकार सूचित करे, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा 3 साल तक। इस प्रकार का हमने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल देखेंगे आप मैनिफेस्टो के अंदर, कांग्रेस मैनिफेस्टो पूरे देश के लिए लागू होगा ये बात। इस प्रकार से राहुल जी ने कहा, अभी सचिन पायलट जी बता रहे थे आपको, न्यूनतम आय योजना, न्याय, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो नरेगा हुआ था दुनिया के इतिहास में पहली बार रोजगार का, उसी प्रकार से विकसित राष्ट्रों के अंदर भी, अमेरिका इंग्लैंड में भी वीकली पैसा मिलता है बुजुर्गों को, बेरोजगारों को। पर ये योजना राहुल गांधी लेके आए हैं। पूरे देश के जो 20% लोग ऐसे सबसे गरीब होंगे उनको 6,000 रुपये प्रति माह, मोदी जी की तरह नहीं है कि 6,000 रुपये मिलेंगे साल के अंदर, 2-2 हज़ार की किस्त दे रहे वो 3 बार के अंदर। कहाँ तो 2 हज़ार की किस्त शुरू हुई है, एक मिली अभी, कोई नहीं मिली अभी तक। तो कहाँ 6,000 मंथली 6,000 रुपये प्रति माह, 12 महीने के बाद 1,000 रुपये मिलेंगे। कल्पना कर सकते हो आप लोग न्याय की योजना के अंतर्गत, जिससे कि हर परिवार में उसकी खर्च करने की क्षमता बढ़ जाए, परचेजिंग पावर बढ़ जाए। और ये परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो पैसा मार्केट में खर्च होगा, वापस दुकानों के ऊपर खर्च होगा। जब माल खरीदेंगे हमारी जनता तो मांग और पूर्ति जो है, जब मांग बढ़ेगी, पूर्ति में आप खरीदेंगे तो स्वतः ही फिर जो छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग हैं,
और ज्यादा चलेंगे, रोजगार देंगे, मजदूर देंगे, इस प्रकार आर्थिक स्थिति मजबूत होगी देश की। इस प्रकार से 3,60,000 रुपये खर्च होंगे उसके अंदर। तो खर्च होंगे, वो पैसा जेब में जाएगा गरीबों के, वापस खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी उसकी, और वो क्षमता बढ़ेगी तो उसका घर खुशहाल होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको कपड़े लत्ते मिलेंगे, खाना अच्छा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इस प्रकार की क्रांतिकारी योजना की शुरुआत राहुल गांधी जी ने न्याय के रूप में करी है। ये तमाम बातें आप लोग यहाँ खड़े खड़े और बैठे बैठे सुन रहे हैं। मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ खड़े भी हैं तकलीफ में, उसके बावजूद भी आपने इंतजार किया हम सबका। इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके प्रति है। जाला साहब तो आपके स्तंभ के रूप में, इनके पिताजी भी और ये भी लगे रहे लंबे अरसे से, और आप लोगों ने हमेशा विश्वास किया कांग्रेस के झंडे के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव को आप लेंगे चैलेंज के रूप में, और जिस प्रकार टीवी के अंदर जिस प्रकार से एक तरफ मोदी 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 दिखाया जा रहा है, आप लोग फैसला करोगे 76 साल के पहले गोविंदा क्या था, 76 साल के पहले उदयपुर क्या था, राजस्थान क्या था। ना लोग समझते थे बिजली क्या होती, समझते नहीं थे लोग। जब मुल्क आजाद हुआ, सुई बन के आती थी बाहर के मुल्कों में हर चीज। और मोदी जी कहते 76 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जो कुछ किया कांग्रेस ने किया है। राजीव गांधी मोबाइल फोन लेके आ गए, कंप्यूटर लेके आ गए, नौजवानों को मालूम होना चाहिए। नौजवानों को बहुत गुमराह किया मोदी जी ने, मोदी मोदी खूब नारे लगाए। अब उनको असलियत सामने आ गई है, उनको समझना चाहिए, मोदी जी की झांसे में नहीं आना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस ने क्या किया? 76 साल में मोदी जी बोलते थे, अरे मोदी जी राजीव गांधी का सपना था, उसके कारण आज कंप्यूटर भी आ गए, मोबाइल फोन भी आ गए। और मैं कहना चाहूंगा मोदी जी आपको अगर सेल्फी लेना सिखाया है तो राजीव गांधी के सपनों ने सिखाया है। मैं कहना चाहता हूं कहां पड़ा था मोबाइल फोन? आज दुनिया मुट्ठी में है। इस कंप्यूटर जो आप मोबाइल फोन है उसमें पूरा कंप्यूटर है उसके अंदर। ये मीटिंग हो रही है, अमेरिका इंग्लैंड वाले देख सकते हैं कि गुमगुदा मीटिंग हो रही, कौन कहां बैठा हुआ है। कभी कल्पना की हम लोगों ने ऐसा कोई मोबाइल फोन आएगा, जेब में रख लो, जब चाहो बात कर लो, 10 बटन दबाते ही। कभी कल्पना की किसी ने? सोचा था? खाली पुलिस के वायलेट देख के हम लोग खुश होते थे कि बात होती है बिना तार के। और बिना तार के आप 90% जनता के पास मोबाइल फोन हो गए। महिलाएं भी जो है ना, खेत में काम करते करते अपने पति को फोन करती है, अभी मैं 2 घंटे लेट आऊंगी, काम कर रही हूं मैं। ये जमाना आ गया है। इसलिए इंदिरा गांधी जैसे नेता मिली देश को, महिलाओं के उसने 17 साल तक राज किया, मान सम्मान बढ़ाया दुनिया में हिंदुस्तान का। उस देश के हम लोग नागरिक हैं। और जिस प्रकार से 5 साल में इन्होंने घृणा का माहौल बनाया, नफरत का बनाया, हिंसा का बनाया हुआ है, आज सब लोग चिंतित है देश के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी ना बीजेपी से है, ना नरेंद्र मोदी से है, ना अमित शाह से है, ना आरएसएस से है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अदावत नहीं है। विचारधारा उनकी उनके पास रहेगी, हमारी विचारधारा हमारे पास है। चुनाव लड़ो विचारधारा के आधार पर। नीति क्या है, जनता के भले के कार्यक्रम क्या है, विकास की योजनाएं क्या है, उस पर आप चुनाव में मैदान में आओ। और जनता माई बाप होती है, वो फैसला करेगी किसको सत्ता सौंपनी है। उसके बजाय राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। राष्ट्र प्रेमी हम लोग नहीं है क्या? धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, लोग भड़काने का काम करते हैं। जैसे कि भावना भड़का के चुनाव जीत जाओ और सैनिकों के पीछे छिप करके राजनीति करके चुनाव की बेहतरी पार कर दो। अब कल्पना कर रहे हो, अरे सैनिकों का सम्मान तो हर देशवासी करता है। कितने लोग शहीद होते हैं? 22 साल का, 24 साल का, 26 साल का नौजवान, क्या बीती थी उसके परिवार पर? उनके नाम में राजनीति कर रहे हो, ये तो बड़े शर्म की बात है। आप में अगर दम कम है, 5 साल की उपलब्धि बताओ आप। हमने वादे किए थे, ये हमने काम पूरे कर दिए। आगे वादे हम ये करते हैं, काम करेंगे, हमारी उपलब्धि ये है। मैदान में उतरो, हम मुकाबला करने के तैयार हैं आपका। पर आप मीडिया का दुरुपयोग करके उनको डरा के धमका करके राजनीति करके सत्ता मानना चाहते हो, तो मैं जनता का आह्वान करना चाहूंगा
समझ जाओ बड़ा खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं हटाई जाओ। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।